देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 12.27 में कभी ही मत पढ़ना 12.27, बहुत इसी में पढ़ देता है 12.27, दशमलव के बाद एक एक का करना संख्या पढ़ना पड़ता है, अंक पढ़ना पड़ता है, जो भी हो, बात समझ में आया? तो 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, ए बी और सी डी, देखिए ए बी है यहाँ, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले, यहाँ केंद्र ओ है, ठीक है। एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, परस्पर का है जी लंब व्यास, देखिए ये भी व्यास है और ये भी व्यास, मतलब ए बी और सी डी दो का है जी व्यास, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। अब देखिए कह रहा है ओ डी यहाँ देखिए ये क्या है, छोटा वृत्त का, अब बड़का वृत्त का व्यास क्या है, ए बी और ये सी डी है ना। अब देख कर है का, यदि ओ ए कितना है जी, ओ ए कितना है, ओ ए कितना सेंटीमीटर 7, कितना सेंटीमीटर 7, ओ ए जब 7 सेंटीमीटर है तो बता कर रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम मक्खन क्वेश्चन है, देखिए चित्र समझ में आ गया, सवाल बन जाएगा, बस चित्र हमें छायांकित बते, रंगा कौन भाग है बते, रंगा अब ये 7 ओ ए दिया 7 तो ये 7 होई है, हयो 7 सेंटीमीटर होई, हयो 7 सेंटीमीटर होई कि ना होई, बोलिए सब 7 सेंटीमीटर होगा। चलिए तो एक लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 7 सेंटीमीटर, हाई 7 हो जाएगा, ठीक। अब आप बताइए रंगे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यही ना निकालना है, तो आप ही बताइए यहाँ कि हमें पता है, ये बताइए किस आकार का हो रहा है, ये किस आकार का हो रहा है, बोलिए किस आकार का हो रहा है, पहले बताइए, मक्खन क्वेश्चन एकदम, किस आकार का है, ये तरलो से उम्मीद है हमारा बा, यही पढ़बे कर बोलो, किस आकार का है ये बताइए, किस आकार का है, वृत्त खंड, यही ना रंगा है और ये रंगा है, तो दो को वृत्त खंड हो रहा है, को वृत्त खंड, तो बताइए तू लोग त्रिज्या खंड कह रहा है, मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी तू लोग नहीं पकड़ में आ रहा है कौन वृत्त खंड होगा कौन त्रिज्या खंड होगा, क्या फायदा है पढ़ने से। दो को वृत्त खंड हो रहा है, दो को वृत्त खंड रंगा है, अब प्लस एक है छोटा वृत्त रंगा है, तो हम क्या करेंगे बताइए, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो को वृत्तखंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ना आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं, समझ में आ गया, इसमें घटाना उठाना कुछ नहीं है। अब देखिए छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दो को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका, समझ में आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, समझ में आ गया, आगे बढ़े, बोलिए किसी को दिक्कत, चलिए तो इसमें लिख देते हैं, दिया गया, हल कर दिया जाए। आप देखिए छोटे वृत्त कौन सा, छोटे, बड़ा वृत्त नहीं, छोटे, यहाँ देखिए लिखा है छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास कितना है जी 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तो बताइए जब छोटे वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का त्रिज्या क्या होगा बताइए, कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा कि ना होगा, होगा, बताइए समझ में आया। अब बताइए ये वृत्त खंड हो रहा है, बताइए समझिए वृत्त खंड हो रहा है, तो वृत्त खंड का बताइए, वृत्त खंड का व्यास, वृत्त खंड का त्रिज्या कितना होगा, वृत्त खंड की त्रिज्या कितना होगा, उसका भी त्रिज्या 7 होगा, क्योंकि बताइए बड़ा वृत्त है, हैं, यहाँ से एक केंद्र है, तो केंद्र से दूरी कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर हो रहा है जी। तो वृत्त खंड की त्रिज्या कितना होगा, 7, यही ना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, बात समझे, कोई दिक्कत। तो बताइए वृत्त खंड की त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त खंड का क्या निकाले हम, कोण, क्या निकाले हम, कोण मतलब थीटा निकाले ना जी। तो आप ही बताइए, आप ही यहाँ निर्णय निकालिए कि जब वृत्त खंड का जब हमें कोण निकालना है तो बताइए लंबवत है, दोनों व्यास का, ए बी है व्यास और सी डी का है व्यास है, एक वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण, 360 डिग्री का होता है। तो आप ही बताइए जब ये लिखा है लंब है, लंब एक दूसरे पे क्या है, लंब, तो हमें पता है कि जब एक दूसरे पर लंब हो तो कितना डिग्री कोण, तो ये भी 90 4 को होगा ना जी, लंब है तो मतलब 90 डिग्री कोण बनेगा, बात समझ में आया। अगर ना समझ में तो ऐसे भी समझ जाइए कि जब एक देखिए जब दोनों एक काट रहा है रेखा है, जब दोनों रेखा काट रहा है तो बताइए को कोना बनता है, जा 4 को बनता है दे, तो 360 में 4 से भाग करते हैं, कोण कितना डिग्री आ जाए,
90, लेकिन लिख दिया लंब है, एक दूसरे पर लंब है, कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? तो वृत्तखंड का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। समझ में आया? अब हमें क्या निकलना है जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो अब बताइए क्या करेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 का वृत्तखंड का जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़े। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप ही बताइए ना, वृत्तखंड छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी दीर्घ हो चाहे लघु हो वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल तो पता ही है कि नहीं है? क्या पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल? बोलिए। r² इंटू पाई थीटा बटा 300 माइनस, हाँ याद कीजिए, ना भूलना है ना भुलाना है, सबको याद। हाँ ये भी याद दिलाइए कि छोटा वृत्त हो चाहे मोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, कौन वृत्त हो, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r, कौन दिक्कत? प्लस 2 है, 2 लगाइए, ठीक है, गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल r² इंटू पाई थीटा बटा माइनस साइन थीटा बटा 2। सूत्र लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? अब बताइए साइन थीटा की जगह रखना पड़ेगा 90। साइन 90 डिग्री का मान याद है? 1/2 के कह दिया ये? हाँ ये तो लड़का तरक्की करी, देश के नाम भव्य मतलब क्या बोलेला, रोशन करी। हाँ चलिए देखिए, पाई का मान क्या होगा? 22 बटा, अब आर कितना है जी? 7 है, 7 बटा छोटे वृत्त का है ना जी, छोटे वृत्त का इसका क्या होगा जी? 7 बटा 2 होगा cm, इसका स्क्वायर करेंगे अब प्लस 2 है, 2 लगाइए। अब वृत्तखंड का त्रिज्या कितना है जी? 7। कितना है? 7 का स्क्वायर होगा। बोलिए। बोलने से सब होता है, ना समझ में आया? ना बोलने से भी काम बिगड़ जाता है। आया समझ में? इंटू पाई का मान इसमें दिया है जी ना, तो क्या लिखेंगे? 22 बटा 7 गुणे थीटा का मान अब बटा 300 माइनस साइन थीटा के जगह 90 अब बटा 2। कौन दिक्कत? अब 22 बटा का हो जी? 7 गुणे 7 के स्क्वायर 49 और 2 के स्क्वायर 4 cm स्क्वायर। अब प्लस देखा जगह हो 2 गुणे 7 के स्क्वायर का हो 49 cm स्क्वायर। अब देखा जा इधर 9 चौका 36 कट जाए 4 मर्त में, तो कहा जी 22 बटा नीचे 7 आ जाई गुणे 4 अब माइनस साइन 90 डिग्री का मान। ना भूले के बाद ना भुलाए के बाद साइन जब हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति उसमें याद करा देंगे, कैसे याद करना है ट्रिक बता देंगे। बात समझ में आ रहा है? ट्रिकली याद करेंगे। चल आगे बढ़ जा, कौन दिक्कत? चलिए अब देखिए, अभी कट जाइयो। अरे हमारे बाबू देख कट जी। 7 से 49 2 दूना 11 दूना, ठीक बा। चलो तो का जी 11 सत्ते 77 अब बटा का जी 2 cm स्क्वायर अब प्लस अब बताइए 49 दूना कितना हो जो 98 हो जाए cm स्क्वायर। हाँ अंदर देखो अब भाइयों कट जाइयो 2 दूना 4 11 दूना 22 अब का जी 11 बटा 7 दूना 14 अब माइनस 1 बटा 2। किसी को दिक्कत? गुदगुदी है? ऊपर करें 77 बटा cm स्क्वायर, ये बेसिक है अब कुछ नहीं है। अब क्या होगा 98 cm स्क्वायर। अब बताइए इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा जी? 14 होगा। 14 कम 14 तो 11 कम 11 माइनस 2 सत्ते 14 7 मतलब कटेगा ना जी? बोलिए। तो 77 बटा है ना 2 है ना, दिखे कहेंगे लिखा जा। अब प्लस का जी 98 कटा दी ना कट जाइयो 14 सत्ते हाँ गई। अब का जी 7 cm
स्क्वायर। अब अंदर का हो जी हो ये घटी तो कितना हो जी हो गुड़े 4। अब देखा का हो जी हो 77 बटा तेरी की 77 बटा 2 CM स्क्वायर है का हो जी 7 चौका 28 CM स्क्वायर हो ये। ए देखिए दशमलव में दिया है आंसर कि बाटा में दिया है दशमलव में। अच्छा भाग कर दो 2 से भाग कर दो कितना हो जियो। अब एक काम करो नहीं जम भाग कर दें कहेंगे कि आगे बढ़े भाग कर दो कितना हो जियो 77 का आधा कितना जी क्या निकल बोला तो हो इतना सही है। वो तरीका अंधेरा हो गया ना जी। अच्छा चलिए अब जोड़ दीजिए जोड़िए जोड़िए 8 8 कितना हो सोरे के 6 हाथ में एक हुआ। अब बताइए 8 5 6 हो जाएगा इतना सेम स्कोर है आंसर। किसी को दिक्कत आ गया आंसर तो काम कर